नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी न्यूज़ एंड एआई पे। इस चैनल में आप जानेंगे दुनिया के एआई की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी और सबसे रियल खबरें। आज के एपिसोड में भारत का एआई के लिए सोशल रेवोल्यूशन, एलन मस्क का नया ग्रॉक 4 मॉडल और एमआईटी नवीडिया का ब्रेक थ्रू रोबोट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, हम बात करेंगे एआई के ग्लोबल चैलेंजेस की। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ होगी भारत कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया एआई और गेट्स फाउंडेशन का बड़ा टाई अप, यानी कि एआई अब हेल्थ, फार्मिंग और एजुकेशन के काम आएगा। जब एआई सिर्फ डेटा एनालिसिस का टूल नहीं बल्कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन का सल्यूशन बन जाए, तब समझिए देश सही दिशा में है। इंडिया एआई और गेट्स फाउंडेशन ने एक स्ट्रैटेजिक बिल साइन किया है जिसमें एआई का यूज रूरल इंडिया में मैटरनल हेल्थ, फार्मिंग, एडवाइजरी और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए किया जाएगा। न्यूज़ सेकंड, उड़ीसा का ट्राइबल एरिया में एआई बेस्ड माँ बच्चा हेल्थ पायलट लॉन्च हुआ। रायगढ़ उड़ीसा में एआई अनेबल्ड डायग्नोस्टिक टूल्स फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया गया है, जिसमें प्रेगनेंसी रिस्क डिटेक्ट करने और चाइल्ड हेल्थ मॉनिटरिंग का काम हो रहा है। एआई अब ट्राइबल बेल्ट्स में भी ज़मीन पे काम कर रहा है। हमारी तीसरी न्यूज़, पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में एआई के लिए एथिकल रूल्स की डिमांड की। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में एआई को एथिकल बनाने की बात की। कहा कि एआई सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सेस और एआई गवर्नेंस पर जॉइंट एफर्ट की अपील दी गई। अब हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़ के बारे में कि ग्लोबली एआई में क्या हो रहा है। फर्स्ट ग्लोबल न्यूज़, एलन मस्क का ग्रॉक 4 लॉन्च। एक ऐसा एआई जो मीम्स और लॉजिक्स दोनों समझता है। एलन मस्क का नया ग्रॉक 4 सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इमेज, मीम और रीजनिंग सब कुछ समझता है। ये एक्स एआई का बोल्ड स्टेप है ओपन एआई और गूगल के कंपटीशन में। ये मॉडल ट्विटर में डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। हमारी दूसरी न्यूज़, ओपन एआई GPT-5 के साथ एआई ब्राउज़र भी ला रहा है। पूरे वेब एक्सपीरियंस एआई ड्रिवन होगा, यानी कि ओपन एआई GPT-5 लाने की तैयारी में है। लेकिन सरप्राइज़ ये है कि वो एक ओपन सोर्स एआई मॉडल और एक एआई इंटीग्रेटेड ब्राउज़र भी लॉन्च कर रहा है, जिसमें सर्च, रेस्पॉन्स और यूआई सारा कुछ एआई ड्रिवन होगा। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड इंफ्रा के बारे में। हमारी पहली न्यूज़ है, ग्रॉक ने यूरोप में एआई चिप बेस्ड डेटा सेंटर लॉन्च किया सुपरफास्ट एलएलएमएस के लिए। यूएस कंपनी ग्रॉक ने यूरोप में अपना पहला एआई चिप पावर डेटा सेंटर लॉन्च किया है। फाइनेंस एंड डिफेंस सेक्टर्स के लिए ये एक हाई स्पीड लो लेटेंसी एलएलएम सॉल्यूशन रेडी करता है। हमारी दूसरी न्यूज़ है, परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउज़र, एआई से वेब का समरी और इंस्टेंट जवाब मिलेगा। यानी कि परप्लेक्सिटी ने एक नया ब्राउज़र बनाया है जहां आपका एआई असिस्टेंट आपके लिए पूरा वेब पढ़कर समराइज करता है। एक एआई नेविगेट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। हमारी पहली न्यूज़ है कि अलीबाबा ने क्विन 3 एम्बेडिंग्स लॉन्च किया जो 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस और कोड समझ सकता है। ये मॉडल ओपन सोर्स है और चाइना को टॉप एलएलएम प्लेयर बना रहा है। एमआईटी और नवीडिया ने रोबोट्स बनाए हैं जो बिना ट्रेनिंग के हज़ारों एक्शंस प्लान कर सकते हैं। वेयर हाउसेस और फैक्ट्रीज में ये रोबोट्स प्लानिंग, नेविगेटिंग और पैकिंग ऑटोमेट करेंगे। अब हम जानेंगे एआई के रियल चैलेंजेस के बारे में। उसमें से सबसे पहला चैलेंज है एलएलएम्स का ट्रस्ट क्राइसिस, यानी कि कॉपीराइट, बायस और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल। यानी कि मॉडल्स जैसे GPT-4 या ग्रॉक पावर में हैं, लेकिन उनका काम ट्रांसपेरेंट नहीं है। कॉपीराइट थेफ्ट, हेलोसिनेशंस और बायस अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। यूरोप ने कोड ऑफ प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दिया है ताकि एआई कंपनीज अकाउंटेबिलिटी फॉलो करें।
दूसरा चैलेंज है मेटा की टैलेंट वार, यानी कि पैसा मिलेगा लेकिन एथिक्स भी मांग रहे हैं डेवलपर्स। मेटा 1.4 मिलियन डॉलर तक एआई साइंटिस्ट को रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं। मिशन, एथिक्स और सेफ्टी ये नए हायरिंग बेंचमार्क्स बन रहे हैं। थर्ड चैलेंज है एआई टूल से प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स, यानी कि डेवलपर्स स्लो हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ फास्ट। एक स्टडी ने बताया एआई कोडिंग टूल्स ने सीनियर डेवलपर्स को 90% स्लो कर दिया, क्योंकि उन्हें एआई आउटपुट करेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स रियल है। लास्ट चैलेंज बट नॉट द लीस्ट, एआई का मिसयूज़ भी बढ़ रहा है। गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एआई से प्रोपेगेंडा और रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल अलर्ट है। रेगुलेशन और डिटेक्शन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो एआई का सफ़र सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी है, जहां हर इनोवेशन के साथ एक एथिकल डिसीजन लेना ज़रूरी हो गया है। दुनिया एआई में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सबके साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एआई का फ्यूचर क्या हो सकता है।